कक्षा 10वीं गणित। इसमें हम एक अंक के प्रश्न देख रहे हैं और ये सभी अध्यायों से हैं। बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे तो जो आपके लगभग 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं वो विभिन्न फॉर्मेट में आते हैं, खाली स्थान में भी, सत्य सत्य में भी, जोड़ी वाले में भी, एक वाक्य में। तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखें, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है तो ये होता है एक। इसके बाद होता है तीसरा प्रश्न, यदि बहुपद का घात 2 है तो वह कहलाता है, तो वह कहलाएगा द्विघात बहुपद। फिर ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक के शून्यक होंगे। यदि आप इसको तोड़ेंगे तो एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक दो कोष्टक बनेंगे और इनका शून्यक निकालेंगे, एक्स माइनस एक बराबर जीरो करेंगे और एक्स प्लस एक बराबर शून्य करेंगे ये। और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो एक्स बराबर एक आएगा और यहाँ निकालेंगे तो एक्स बराबर माइनस एक आएगा। इस तरह से आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो एक और माइनस एक इसका आंसर होगा। फिर रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा रेखावत ही होता है, रेखा के रूप में होता है। फिर है समीकरण x प्लस वाई बराबर जीरो का एक हल है। तो इसमें आप ऐसा देखें कि x का मान भी रखें, y का मान भी रखें और जीरो आ जाए। तो यहाँ देखेंगे कि यदि मैं x की जगह दो, y की जगह माइनस दो रखूंगा तो इसका मान जीरो आ जाएगा। मतलब ये वाला बी वाला हल है इसका। इसके बाद देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। फिर ये है विवर्तक, जिसको विविक्त कर भी कहते हैं। इसका सूत्र है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस तरह से इसका सूत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एपी का एनवा पद है, तो इसका सूत्र हमको दिया है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस एक डी, ये एनवा पद का सूत्र है। फिर है समान अंतर, या जिसको सार्व अंतर भी कहते हैं, डी बराबर होता है। तो ये हम बाद के पद से पहले पद को घटाते हैं, तो ये होगा ए टू माइनस ए वन। इसके बाद 11वां प्रश्न इसका देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हों तो वे होते हैं, तो वे होंगे समरूप। आगे देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो जीरो, माने x का मान भी जीरो, y का मान भी जीरो। फिर दूरी का सूत्र है, तो ये दो निर्देशांकों में यदि बिंदु दिए हैं तो उनकी दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट, समझ लीजिए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक है, इस सूत्र से हम दूरी निकालते हैं। फिर यहाँ पर 15 नंबर में देखिए, साइन जीरो का मान है, तो साइन जीरो का मान होता है 0 डिग्री। इसी तरह से अगला है कॉस 90 का मान, तो कॉस 90 का मान भी क्या होता है, शून्य। फिर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका मान होता है 1। फिर 18वें नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो इसका मान भी क्या है, 1। फिर है ऊंचाई और दूरी अध्याय संबंधित है, तो ये है त्रिकोणमिति में हम ऊंचाई दूरी का संबंध बताते हैं। फिर ये देखने की ऊंचाई कहलाती है, तो ये कहलाती है आंख की ऊंचाई। इसके बाद है वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, तो वृत्त में स्पर्श रेखा एक ही होती है एक बिंदु पर। फिर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है, तो ये लंब होती है, इनके बीच का कोण तो 90 अंश होता है। फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। फिर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर है घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, या कह सकते हैं भुजा का क्यूब। इसके बाद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
फिर है माध्य का सूत्र, तो ये जानते हैं एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे एन, माने आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उस सूत्र के फॉर्मेट में ऐसा लिखा जाता है। फिर यहाँ देखिए संचयी आवृत्ति तालिका का उपयोग होता है, तो ये होता है माध्यिका के लिए। अब देखिए एक अंक के जो खाली स्थान वाले प्रश्न आते हैं उनको देखना है, और आपको ये भी समझना है कि कोई जो प्रश्न है वो किसी फॉर्मेट में आ सकता है, मतलब खाली स्थान वाला विकल्प में आ जाए, विकल्प वाला सत्य सत्य में, जोड़ी में, एक वाक्य में, कैसे भी आ सकता है। और इसके पहले मैंने 2022, 2023 और 2024 के पेपर को भी सॉल्व करके अपने चैनल में डाला है। उनको आप ज़रूर लगा लें। परीक्षा देने के पहले पेपर हमेशा सॉल्व करके जाना चाहिए, तरीका समझना चाहिए कि कैसे-कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। जो भी संख्या उस संख्याओं का गुणनफल होता है। फिर अगला है अभाज्य संख्याओं की संख्या खाली स्थान होती है, तो ये अनंत हो सकती है। फिर किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके से अधिक नहीं हो सकती, उसके घात से अधिक नहीं हो सकती। जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। फिर यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका मान होता है माइनस बी बटे ए। फिर है दो रेखाओं के समांतर होने पर हलों की संख्या होती है, तो यदि रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होता, या हलों की संख्या यहाँ पर भरेंगे शून्य होती है। फिर है असंगत समीकरणों का कोई नहीं होता है, मतलब कोई हल नहीं होता है। यदि विवर्तक शून्य हो तो मूल खाली स्थान होते हैं। विवर्तक का मतलब यहाँ विविक्त कर है, विविक्त कर का मान शून्य हो तो मूल बराबर होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। फिर है द्विघात सूत्र का उपयोग तब किया जाता है जब समीकरण खाली स्थान रूप में होते हैं, तो मानक रूप में होते हैं। एपी के अंतिम पद को से दर्शाते हैं, तो इसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं। लास्ट इस पद है वो अंतिम पद कहलाया। इसके बाद है एपी में डी बराबर जीरो हो तो सभी पद होंगे। तो जब अंतर ही नहीं रहेगा, सार्वांतर ही नहीं रहेगा, तो सभी पद कैसे रहेंगे? समान। डी का मान शून्य होने पर सभी पद समान होंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। फिर है थेल्स प्रमेय का संबंध खाली स्थान से है, तो ये त्रिभुज से है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के y के निर्देशांक, तो x पर y के निर्देशांक का मान कितना होगा? शून्य। फिर y अक्ष पर किसी बिंदु के x के निर्देशांक, तो x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? शून्य होंगे उस अक्ष पर। अगला देखिए कर्ण और आधार का अनुपात खाली स्थान कहलाता है, तो कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। लंब और कर्ण का अनुपात माने लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। फिर टेन थीटा गुणे कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यदि हम गुणा करेंगे तो इसका मान कट के क्या होगा? एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण खाली स्थान कहलाता है, तो ये कहलाया उन्नयन कोण, यदि ऊपर देखे तो। हालांकि स्पष्ट नहीं है इसमें, पर उन्नयन कोण आप भर दीजिए, कुछ नहीं दिया है तो। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण खाली स्थान होता है, तो ये 90 अंश का होता है। वृत्त की एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल खाली स्थान बिंदु पर काटती है, एक ही बिंदु पर काटती है। फिर है दो समरूप आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत लंबाइयों के अनुपात के खाली स्थान के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। फिर देखिए वृत्तीय चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूर्ण वृत्त का खाली स्थान होता है। चतुर्थांश माने होता है चौथा भाग, मतलब वहां पर 1/4 हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल चौथे भाग का। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, तो ये सूत्र होता है 2πr/h, तो ये लिख भर देंगे। फिर है वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें खाली स्थान आता है, माध्यिका आता है, तो उसे माध्यिका वर्ग कहेंगे। फिर है बहुलक का मान उस वर्ग से संबंधित होता है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती, आवृत्ति या बारंबारता अधिकतम हो, वही तो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। फिर है प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा धनात्मक ही होता है, तो यहाँ नहीं भरेंगे।
किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान बटे कुल संभावित परिणाम, तो प्रायिकता का सूत्र ही होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम भरेंगे। वर्ग की सभी भुजाएं खाली स्थान होती हैं तो बराबर होती हैं। आयत के विकर्ण खाली स्थान होते हैं, ये भी आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। फिर देखिए, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग खाली स्थान होता है तो ये 180 डिग्री होता है। वृत्त का केंद्र उसकी सभी त्रिज्याओं से खाली स्थान दूरी पर होता है, ये समान दूरी पर होता है। एपी के पदों की संख्या को खाली स्थान से दर्शाते हैं तो इसे एन से दर्शाते हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने की शर्त क्या है कि विविक्त कर का मान इनसे बड़ा हो और बराबर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हैं या विविक्त कर या विवर्तक भी भर सकते हैं, वो सभी एक ही चीज़ है, चाहे संकेत लिख दें चाहे शब्द लिख दें। इसके बाद देखिए, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं तो बराबर होती हैं। त्रिभुज का आधार बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल खाली स्थान बढ़ता है, समानुपाती रूप से बढ़ता है। फिर है बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त लिख दीजिए। प्रायिकता का मान हमेशा खाली स्थान और खाली स्थान के बीच होता है, तो शून्य और एक के बीच होता है, तो यहाँ एक भरा जाएगा तो उत्तर होगा एक। आगे देख लेते हैं, सांख्यिकी में डेटा को भी कहा जाता है तो डेटा को आंकड़े कहा जाता है। गणित में पाई का मान लगभग होता है तो 3.14 भी लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ सीधे इसके सामने ही हमने उत्तर लिख दिया है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है एक। यूक्लिड विधि एचसीएफ ज्ञात करने की विधि होती है। अभाज्य संख्या दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से इसकी जोड़ी है। अगली जोड़ी देखते हैं। इसमें रैखिक बहुपद मान इसकी घात एक होगी, द्विघात बहुपद इसकी घात दो होगी, त्रिघात बहुपद इसकी घात तीन होगी। अब यहाँ पर शून्यक हैं, तो शून्यक क्या होते हैं? ग्राफ एक्स अक्ष को काटे तो वो उसके शून्यक जितनी जगह का पर एक्स अक्ष को काटेगा उसका शून्यक कहलाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा गुणे बीटा का जो होता है वो सी बटे ए होता है। शून्यकों की जो संख्या होती है घात के बराबर या उससे कम हो सकती है। अब चलिए अगली सही जोड़ी देखते हैं। एक हल, इसका मतलब ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर हैं। अनंत हल हैं, मतलब दोनों रेखाएं संपाती हैं, एक दूसरी से मिली हुई हैं। रैखिक समीकरण, तो इसका सूत्र ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ग्राफ है तो ये सीधी रेखा है। संगत समीकरण जिसका हल होता है और असंगत समीकरण जिसका हल नहीं होता है। अब हम आगे का भी जोड़ी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये विवर्तक या विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान या विविक्त कर का मान यदि शून्य से बड़ा है तो दो भिन्न मूल मिलेंगे, वास्तविक मिलेंगे। डी बराबर 0 है तो दो समान मूल मिलेंगे और डी का मान यदि शून्य से कम है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। द्विघात सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। मूलों की प्रकृति निर्भर करती है विवर्तक पर या विविक्त पर। अब देखिए अगला जोड़ी देख लें। पहला पद है, इसको दर्शाते हैं ए से समांतर श्रेणी में। समान अंतर या सार्व अंतर को दर्शाते हैं डी से। अंतिम पद को हम दर्शाते हैं एल से। पदों की संख्या को दर्शाते हैं एन से। इसके बाद यदि हमको एनवा पद निकालना हो तो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। एपी का मतलब या समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी। यदि डी बराबर 0 हो तो सभी पद कैसे होंगे? समान होंगे। फिर देखिए त्रिभुज से रिलेटेड जो जोड़ी है उसको भी देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज माने कोण समान हो सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज, भुजाएं समान होती हैं। थेल्स प्रमेय समान अनुपात में विभाजित करता है ये त्रिभुज को। क्षेत्रफल का अनुपात
माने भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यदि ए है माने तीनों कोण बराबर हों त्रिभुज के तो समरूपता को प्रदर्शित करता है। यदि आर एच एस है तो वो सर्वांगता समता को प्रदर्शित करता है। समरूपता का जो चिन्ह है ये इस तरह से ये समरूपता का चिन्ह होता है। आगे इसको अलग देखते हैं निर्देशांक वाले पार्ट से। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। एक्स अक्ष में y का मान कितना होता है 0। y अक्ष में x का मान क्या होगा 0। जो दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट, ये रूट हम पूरा खींच देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि दो निर्देशांक दिए हों दो बिंदुओं के तो उनके बीच की दूरी इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है चार भाग। प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है किसी भी बिंदु का वो प्लस प्लस होता है, दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु का मान है एक्स और वाई का वो माइनस वा और प्लस में होता है। इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति वाले कुछ सूत्र हैं। तो साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा का मतलब कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे आधार। आगे भी और देख लेते हैं। कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब, थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर कोण। अब त्रिकोणमिति में ही कुछ सर्वसमिका से रिलेटेड देखते हैं कि यदि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो कॉसेक स्क्वायर होता है। टेन थीटा मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा ये कॉस थीटा का उल्टा होता है तो एक बटे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा जो है एक बटे साइन थीटा। इस तरह से इसके सर्वसमिका वाले सूत्र हैं। अब यहाँ पर कुछ कोणों को भी देख लेते हैं। उन्नयन कोण ऊपर देखने पर कोण जो बनता है, अवरवन कोण नीचे देखने पर जो कोण बनता है, दृष्टि रेखा आंख से वस्तु तक की जो रेखा बनती है, क्षैतिज रेखा भूमि के समांतर जो होती है, आंख की ऊंचाई माने प्रेक्षक की ऊंचाई, आधार माने भूमि पर दूरी, और लंब का मतलब क्या है यहाँ पर ऊंचाई। त्रिकोणमिति से इसका संबंध है। अब आगे की जोड़ी भी देखते हैं। त्रिज्या, तो त्रिज्या का मतलब है केंद्र से दूरी परिधि तक की। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दोगुना माने 2r। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर होती है। केंद्र सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। स्पर्श बिंदु मतलब संपर्क बिंदु होता है। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब माने 90 डिग्री का कोण। एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आगे का वृत्त वाले चैप्टर से देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का उसका आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का होगा तो चौथे भाग का माने 1/4 पाई आर स्क्वायर। समरूप आकृतियां माने क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं की लंबाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई माने 1/2 बी एच, आयत माने लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह से इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ पर आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफलों को देखते हैं। घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच। इस तरह से इसके सूत्र हैं, इनमें से कोई भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सांख्यिकी वाले पाठ से हम देखते हैं कुछ जोड़ी को। तो यहाँ पर है माध्य, तो माध्य का मतलब औसत से है, माध्यिका का मतलब मध्यमान बीच के मान से है, बहुलक का मतलब अधिकतम आवृत्ति या बारंबारता वाला पद है, संचयी आवृत्ति का मतलब है आवृत्तियों का जोड़ है, वर्गांतरल का मतलब है श्रेणी, और वर्ग चिन्ह का मतलब है मध्य बिंदु, और डेटा का मतलब होता है आंकड़ा। इस तरह से ये इसके सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं। आगे प्रायिकता वाले से देखते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रयोग का मतलब यादृच्छिक क्रिया है। परिणाम का मतलब प्रयोग का फल है। नमूना समुच्चय का मतलब सभी परिणाम, और प्रायिकता की जो सीमा होती है 0 से 1 के बीच ही होती है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को जो एक अंक में आएंगे, जिनका उत्तर या तो आप एक वाक्य में या एक शब्द में दे सकते हैं।
तो देखिए यहाँ प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किस पर आधारित है? तो यह भागफल और शेषफल के सिद्धांत पर आधारित है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर दो संख्याएं सह अभाज्य कब कहलाती हैं? जब उनके एचसीएफ महत्तम समावर्तक का मान कितना हो? 1 हो। फिर बहुपद का घात दर्शाता है। चर की अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। फिर है किसी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स की ओर जहाँ काटता है वह क्या कहलाता है? वह बिंदु बहुपद का शून्यक दर्शाता है। द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। दो रैखिक समीकरण असंगत कब होते हैं? जब उनका कोई हल नहीं होता है तब हम उन्हें असंगत मानते हैं। फिर है संपाती रेखाएं किस प्रकार के हल को दर्शाती हैं? तो अनंततः अनेक हल को दर्शाती हैं। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? तो ये एक सीधी रेखा होता है। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वही प्रश्न है, दो तीन फॉर्मेट में पूछ भर लेता है। विवर्तक का मान शून्य होने पर मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होते हैं। द्विघात सूत्र किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एपी में समान अंतर का क्या अर्थ है? क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। फिर है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनके सभी संगत भुजाएं और कोण बराबर हों। थेल्स प्रमेय का प्रयोग किस अध्याय में होता है? त्रिभुज के अध्याय में है, त्रिभुज से संबंधित है। फिर है दूरी सूत्र किस प्रयोग प्रमेय पर आधारित है? तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर है। जब हम अक्षों के अनुसार दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही उसे लगाते हैं। फिर है निर्देशांक तल कितने चतुर्थांशों में बटा है? तो ये 4 चतुर्थांशों में बांटा गया है। त्रिकोणमिति अनुपात किन भुजाओं का अनुपात होता है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, माने लंब, आधार और कर्ण का। फिर है साइन थीटा का मान किस पर निर्भर करता है? तो ये कोण पर निर्भर करता है, थीटा पर। किसी कोण के लिए कॉस थीटा का मान अधिकतम हो सकता है, इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो त्रिकोणमिति व्यंजकों को सरल करने के लिए किया जाता है। फिर है टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या संबंध है? तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या लिख सकते हैं कि टेन थीटा और गुणे कॉट थीटा बराबर क्या होता है? एक, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर है अवनमन कोण किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखा और नीचे की ओर दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण कहलाता है। फिर है ऊंचाई और दूरी के प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित होते हैं। फिर है दृष्टि रेखा क्या है? आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं, ये काल्पनिक रेखा होती है। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये है 2। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? तो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। फिर समरूप आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत लंबाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर देखिए बेलन का आयतन किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या और ऊंचाई पर। माध्यिका का उपयोग कब किया जाता है? जब आंकड़े अधिक हों। बहुलक किस प्रकार का मान होता है? तो ये होता है सर्वाधिक बार आने वाला मान। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के होने की संभावना की माप को प्रायिकता कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। नमूना समुच्चय किसे कहते हैं? तो ये सभी संभावित परिणामों के समूह को नमूना समुच्चय कहते हैं। फिर है प्रायिकता का मान किन दो संख्याओं के बीच होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है। चलिए एक फॉर्मेट और है, ये है सत्य असत्य हमको बताना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय केवल दो प्राकृत संख्याओं पर लागू होता है, असत्य है, सभी संख्याओं पर लागू होता है। किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर हो सकती है, सत्य है। रैखिक बहुपद की अधिकतम दो शून्यक होते हैं, असत्य है, एक ही होता है। रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है, सत्य है। रैखिक समीकरण का ग्राफ सदैव वक्र रेखा होता है, असत्य है, ये सरल रेखा होता है, वक्री नहीं होता है। फिर है यदि विवर्तक b का मान शून्य हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ये असत्य है, समीकरण का हल होता है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर स्थिर होता है,
सत्य है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात नहीं किया जा सकता, असत्य है। समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज समान ऊंचाई पर हो सकते हैं, ये भी सत्य है। फिर देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है यदि आधार समान हो, तो ये सत्य है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है, सत्य है। दूरी सूत्र केवल x अक्ष पर लागू होता है, ये कथन असत्य है। फिर देखिए, सर्व समीकरण केवल कुछ मानों के लिए सत्य होती है, असत्य है। ये सर्व समीकरण सभी के लिए, इसी तो नाम है सर्व समीकरण। ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, सत्य है। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है, ये भी सत्य है। वृत्त के सभी व्यास समान होते हैं, ये भी सत्य है। चाप की लंबाई का कोई सूत्र नहीं होता, असत्य है। सूत्र है चाप की लंबाई का। फिर है, घन के सभी फलक समान होते हैं, सत्य है। बेलन का आयतन शून्य होता है, असत्य है। माध्य का मान सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है, सत्य है। संचयी आवृत्ति सारणी से माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, असत्य है। किसी घटना की प्रायिकता शून्य और एक के बीच होती है, ये कथन सत्य है। असंभव घटना की प्रायिकता एक होती है, ये गलत है, शून्य होती है, मतलब असत्य हो गया। द्विघात समीकरण ग्राफ परवलय होता है, ये सत्य है। द्विघात का परवलयाकार समीकरण प्राप्त होता है। फिर है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋणात्मक भी हो सकता है, सत्य है। सभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक ही तरह के हों तभी होंगे, मतलब ये कथन असत्य है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु y के निर्देशांक शून्य होता है, सत्य है। सर्व समीकरणें हल करने के लिए सिद्ध की जाती हैं, सत्य है। ऊंचाई दूरी के प्रश्न वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं, ये भी सत्य है। फिर देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, असत्य है। माध्य, माध्यिका और बहुलक सदैव समान होते हैं, असत्य है। प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है, सत्य है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमेशा ज्ञात होता है, असत्य है। बहुपद का घात शून्य भी हो सकता है, सत्य है। रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, ये रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, यहाँ पर ये असत्य हो गया। त्रिभुज की ऊंचाई बाहर भी खींची जा सकती है, सत्य है। निश्चित परिणाम वाली घटना की प्रायिकता शून्य होती है, ये असत्य है। इस तरह से एक एक अंक वाले प्रश्न हैं, इनको एक बार अच्छे से आप सुन लीजिए, देख लीजिए। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक दो बार आपको इसको सुन लेना है, सारे प्रश्न इससे तैयार हो जाएंगे।